एक बात सुनो, संजय सिंह को भेज के क्या किसी को विपक्ष को इतना वो करके तुम जो तुम्हारे साथ चला जाए वो साफ हो गए। 27,000 करोड़ों देश के प्रधानमंत्री, क्या तो देश के प्रधानमंत्री रैली में झूठ बोल रहे हैं। अजीत पवार को 27,000 करोड़ घोटाला बता थे कि जेल भेजेंगे, चक्की पिसवाएंगे। आज वो चक्की कहाँ गई? अपनी गोद में बिठा लिया, अपना मेहमान बना लिया चलो को कुछ जब उसका पोल नहीं खुला होगा, जब कुछ किया नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी किसी को डाल देगा। कुछ दाल में काला है तभी तो मामला यार जिसका संजय सिंह का आज मामला है, अजीत पवार का 1 साल से मामला है। अजीत पवार को तुमने अपने गठबंधन में अपने शामिल कर ली। जो आतंक फैलाया था, जो हुसैन ने मारा था, वो देश उसे क्या हुआ? कुछ हुआ? बताओ केजरीवाल क्या किया? जब हुसैन ने जो एक उसके जो फोर्स के मार दिया था तो क्या हुआ? कुछ हुआ? नेता केवल क्यों नहीं इसको जेल भेजा हुसैन को? अजीत पवार के हाथ में पुलिस नहीं है, केजरीवाल के हाथ में। दिल्ली रहिए ना, नहीं दिल्ली रहिए ना, नहीं यहाँ मामला शराब घोटाले का चल रहा है, आप भटक क्यों रहे रास्ते से? एक मिनट एक समय था कि केजरीवाल जी जहाँ भी जाते थे वहाँ फाइल लेके जाते थे कि शीला दीक्षित के इतने इल्जाम हैं, इतने घोटाले हैं कि मेरे पास फाइल है। जो हिंदुस्तान में जितने भी नेता थे, जितने भी पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता थे, सबके खिलाफ उनके पास सबूत थे। तो आज वो सबूत कहाँ चले गए? आज कौन? केजरीवाल से पूछो जाके। क्यों अभी आप अजीत पवार पे आ गए, आप क्यों पलटी मार रहे हो? आप अभी बताओ ना। देश के प्रधानमंत्री ने घोषित किया। नहीं और एक मिनट, अजीत पवार को, अरे सुनो, पहले मेरी बात का जवाब लो। पहले मेरी बात, अजीत पवार, एक मिनट मेरी सुन लीजिए। आपने कहा कि सत्येंद्र जैन उसके अंदर है, वो छूटे नहीं। जब वो इतने दूध के धुले हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे? मामला तो है, सुप्रीम कोर्ट 4 बार जा चुके हैं, 4 बार मौका क्यों नहीं? कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जबरदस्ती मोदी सरकार परेशान कर रही है। देखिए, मोदी सरकार एक हमारे द्वारा और आपके द्वारा चुनी हुई जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व की हुई जीते हुए आए हैं। जो भी न्याय व्यवस्था चलती है वो कानून से, हमारे संविधान से चलती है। जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चलती है वो प्रशासन और पुलिस व्यवस्था से चलती है। बेवजह की बात मत करिए, बेवजह की बात मत करिए। मैं ये नहीं कह सकता। आप बताओ क्या? आप बताओ। संजय सिंह चले गए बड़े दर्द में। अरे इनको कोई दर्द नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ये सॉलिड कांग्रेसी है। हम पिछले 6 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। ये कांग्रेस वाले हैं, हम मोदी वाले हैं। हम दोनों आएंगे तो ऐसे ही होता है पिछले 6 महीने से। इनको कोई दुख नहीं है, ये अंदर से खुश हैं कि केजरीवाल अंदर जाए, क्योंकि वो इनकी वोट काट। नहीं कैसे खुश होंगे? इसलिए डर रहे हैं कि जो करप्शन करने के लिए बैठे ना, सारे के सारे इकट्ठे के, जैसे भेड़ी होते सारे इकट्ठे हो गए, भाई शेर को हटाना है। इनका वो हिसाब है कि शेर कब हटे, सारे के सारे कब टूटे उस पर। मगर ऐसा कभी जिंदगी में ये कर नहीं सकते अब, क्योंकि योगी, ये मोदी तो समझ लो 2029 तक के लिए फिक्स हो गया। इन्हें कोई नहीं हटा सकता। भला ये जितने मर्जी सपने देख ले, जितना मर्जी काम कर ले, जो मर्जी कर ले, उसके बाद तो योगी बैठे हैं। ये मोदी तानाशाह है। तो कहने दो, जनता फैसला करेगी इसका। ये क्या कहेंगे, कौन कहने वाले होते हैं? वोट जो होता है सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की। वही फैसला करेगी कि तानाशाही कौन है और कौन चोर है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, ये देश फैसला करेगा। संजय सिंह है तो उसका फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन ऐसे ही संजय सिंह का नाम आया था ना कि गलत तरीके से मिसप्रिंट हुआ था, तब भी तो गलत ही हुआ था। उन्होंने क्या करा था? दिल्ली के अंदर जो काम करा था, दारू की बोतलें बांटी थी, एक के साथ एक फ्री। उन्होंने बढ़िया काम करा था। छोटे छोटे से बच्चे जो कभी कभार बैठ के किसी के साथ बियर पी लेते हैं, वो 4-4 बियर लेके जा रहे हैं। 2 मिलेगी, 2 के साथ 2 फ्री। 10 जने बैठा लिए, फ्री में उनको भी पिला दिया। फिर मजा आया, फिर ले गए, फिर पेटी ले गए उठा के, एक के साथ एक फ्री। ये क्या काम अच्छा करा था उन्होंने? आप बताओ, काम अच्छा करा था क्या? नहीं तो कह तो रहे हैं कि मोदी ये गलत कर रहे हैं इनके साथ। अरे गलत कैसे कर रहे हैं मोदी? मोदी ने क्या करा? मोदी क्या पकड़ के ले गए उन्हें? ये बताओ। लेके तो ईडी गई है ना, और ईडी लेके गई है। अगर वो जब से गठबंधन बना लिया तब से मोदी को जो है सब सिस्टम उनका ढीला हो गया है, परेशान हो गए। अरे समाज के लिए कुछ बोलो ना, अच्छी समाज के लिए कुछ बोलो। जैसे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये रोमांस करते चल रहे हैं रोड पे, उनके लिए कोई ईडी लगाओ। और ये जो जीबी रोड में दुकान खोल रखा है, चाचा क्या कहेंगे? एक मिनट, वो जो दुकान खोल रखा है मुजरों का,
उनको तो बंद कराओ एक और तरफ। केजरीवाल जी कहते हैं कि पुलिस उनके हाथ में नहीं है, तो जो चीज प्रशासन उनके हाथ में है, एमसीडी की सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, हमारे जो दिल्ली की सारी व्यवस्था उनके हाथ में है, तो फिर हमारे जैसे मैं नरेला क्षेत्र की बात करूं, बवाना क्षेत्र की बात करूं, आज भी वहां पे मेट्रो नहीं पहुंची है। क्यों? क्योंकि जो हमारे माननीय सरकार है, राज्य सरकार है, उनकी पूर्णतः स्वीकृति मेट्रो को नहीं है। तो मतलब ये नहीं, वही तो आरोप ये लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां इनके पास पावर है वहां वो केजरीवाल को परेशान करते हैं, जहां केजरीवाल के पास पावर है वही आप कह रही हैं कि वहां केंद्र सरकार को काम करने नहीं दिया गया। इन दोनों का मसला तो आपस में समझा जाएगा, लेकिन अभी मामला ये है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी, शराब घोटाला का जो मामला है, मनीष सिसोदिया साल भर से ज्यादा वक्त से जेल के अंदर है, ये कह रहे हैं सरकार अपने पावर का मिसयूज कर रही है। देखिए, सरकार को किसी ने भी आज तक ये अधिकार नहीं दिया है और ना आगे मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, सरकार का ये कार्यक्षेत्र है ही नहीं। ये पूरा कार्यक्षेत्र जो है वो संविधान का है। नहीं है, संजय सिंह चला गया, मेरे खिलाफ कोई तथ्य है तभी पुलिस संविधान मुझे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल तक रखेगी। लेकिन अगर जो वर्तमान सरकार उसमें लिप्त है, अगर उसने मेरे ऊपर या किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई गलत आरोप लगाया है, तो वो गलत आरोप लगाकर उससे वो तो चाहेगी कि उस तथ्य का, उस विषय का निपटारा जल्दी से जल्दी हो। वो उन्हें अपने पक्ष रखने का, अपने तथ्यों को रखने का मौका नहीं देगी। अगर इनका कहना है कि मोदी सरकार उनके साथ गलत कर रही है, तो वो तो उन्हें मौका नहीं देती, लेकिन वो तो उनको पूरा मौका दे रही है। और मोदी सरकार कोई नहीं होती किसी को मौका देने वाला, हमारा संविधान उनको मौका देता है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उन्हें मौका देता है कि आप अपने पक्ष को रखें। यही वजह है कि हमारे संविधान के तहत और ईडी और सीबीआई और इन लोगों की जांच पड़ताल में समय लगता है।